ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने खुद सुनी थी। लाहौर की एक साधारण से मोहल्ले की। उनके नाम थे अहमद और उनकी छोटी बहन आयशा। अहमद 10वीं क्लास में था और आयशा 7वीं में। उनके वालिद एक छोटे से स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। पैसे बहुत तंग थे, लेकिन घर में मोहब्बत बहुत थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अहमद ने देखा कि मोहल्ले के कुछ लड़के पुराने कपड़ों की बोरियां इकट्ठा करके बेच रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अहमद के दिल में ख्याल आया कि वो भी कुछ करे ताकि माँ बाप पर बोझ न बने। उसने आयशा को बताया। आयशा बोली, भाई, हम तो कपड़े बेचने वाले नहीं, हम तो पढ़ने वाले हैं। अहमद हंस पड़ा और बोला, अरे बेगौम, पढ़ाई तो चलती रहेगी, बस हम कुछ नया करेंगे। दोनों ने सोचा और फैसला किया कि वे मोहल्ले में घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। अहमद को गणित और अंग्रेजी अच्छी आती थी, आयशा को उर्दू और ड्राइंग बहुत अच्छी थी। पहले तो कोई मानता ही नहीं था। लोग कहते, तुम खुद तो बच्चे हो, क्या पढ़ाओगे? लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटा सा बैनर बनाया और गली में लगा दिया, घर बैठे ट्यूशन, सिर्फ 1000 रुपये मासिक, अहमद एंड आयशा टीचर्स। पहला बच्चा मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक महीने में उनके पास 8 बच्चे हो गए। पैसे आए तो अहमद ने सबसे पहले माँ के लिए एक नया दुपट्टा खरीदा। माँ ने पूछा, ये कहाँ से लाया? अहमद ने शर्माते हुए बताया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वालिद ने सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। अगले महीने आयशा ने अपने पैसों से एक पुराना मगर अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लिया ताकि बच्चों को ऑनलाइन वीडियो दिखा सके। 6 महीने बाद उनके पास 20 बच्चे हो चुके थे। अहमद ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अहमद एंड आयशा अकेडमी का बोर्ड लगा दिया। आज दोनों बड़े हो चुके हैं। अहमद इंजीनियर बन गया, आयशा आर्ट्स की टीचर है। लेकिन वो अकेडमी आज भी चल रही है। अब उसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं और फीस आज भी वही 1000 रुपये मासिक है जो 10 साल पहले थी। अहमद कहता है, हमने पैसे नहीं, इज्जत कमाई थी, वो इज्जत आज भी हमारे पास है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैंने खुद अहमद से सुनी थी जब वो मुझे अपनी अकेडमी दिखाने ले गया था। बच्चों के चेहरे चमक रहे थे और अहमद मुस्कुराते हुए बोला, देखिए सर, ये सब मेरी छोटी बहन और मेरी मेहनत के फूल हैं। बच्चों की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस दिल में कुछ करने का जुनून होना चाहिए।